आप क्लास 6 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं और उसका पहला लेसन आज स्टार्ट होने वाला है। और ये आपका पहला ऑनलाइन वीडियो होगा। पहला लेसन है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको जानना होगा नंबर सिस्टम होता क्या है और उसमें उस लेसन को क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है उसके बारे में, और नोइंग आवर नंबर्स और नंबर्स के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे कि नंबर्स फैक्ट होता क्या है। नंबर्स इन आवर डेली लाइफ। तो आपको अगर किसी चीज़ को समझना है तो हमारे जो रोज़ाना रोज़मर्रा के जीवन में जो भी चीज़ होता है उस चीज़ को समझना होगा कि उसका उपयोग हम कब कहाँ कैसे करते हैं। तो नंबर्स जो जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उस पर विशेष फोकस करेंगे। तो हमारा नंबर्स हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी आपको कुछ दिनों के बाद या फिर जब स्कूल खुलता है तो आपको बुक्स लेना हो, तो बुक्स का प्राइस अगर साइंस का बुक का प्राइस 130 रुपीज़ है तो 130 इज अ नंबर, 130 आपका नंबर है। ठीक है। उसी प्रकार आगे देखते हैं, एक मैच हो रहा है और मैच में दो टीम इंडिया और पाकिस्तान खेल रहे हैं। तो वहाँ पे स्टेडियम में कितने नंबर ऑफ पीपुल हैं, कितने सारे लोग हैं, पीपुल्स हैं। तो वहाँ पे भी पूछा जा रहा है नंबर कितने सारे लोग हैं। और मान लीजिए वहाँ पे नंबर में आपको 25,000 है यानी 25,000 है, तो यह 25,000 इज अ नंबर, ये भी एक नंबर ही है। उसके साथ साथ उस मैच में राहुल द्रविड़ 262 रन मारता, 262 रन बैटिंग करते हुए रन बना लेते हैं। तो ये 262 भी एक नंबर है। कुंबले, अनिल कुंबले की बात आती है तो उसने 5 विकेट्स लिए। इंडिया का जो अच्छा क्रिकेट स्पिनर बॉलर था है, और क्या कहते पहले खेलते थे अब नहीं, तो संन्यास ले चुके हैं। तो वह क्या कहते हैं 5 विकेट लिए। तो 5 विकेट्स लिए इसका मतलब 5 क्या है यहाँ पे नंबर, यानी हमारे रोजमर्रा का जीवन में जो भी नंबर्स है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है और उससे आप समझ सकते हैं कि नंबर होता क्या है। आगे देखते हैं। अब यहाँ मोर देन 100 करोड़ पीपुल लिव्स इन इंडिया। 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इंडिया में रहते हैं। तो 100 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर इंडिया में रहते हैं इसका मतलब 600 करोड़ भी एक नंबर है। यहाँ पे और आगे देखते हैं, यहाँ पे जो मैच चल रहा था उसमें बताया गया टीम इंडिया वन बाई मैच बाई 60 रन एंड 3 विकेट्स। इंडिया दूसरी बार बल्लेबाजी करते हुए नहीं, बल्लेबाजी करते हुए पहले बैटिंग किया, दूसरी बार उन लोगों को पाकिस्तान ने बैटिंग किया, दूसरी बार में बैटिंग किया तो उन लोगों को 60 रन से हरा दिया, 60 रनों से हराया। तो 60 रन यानी 60 भी यहाँ नंबर है, और 3 विकेट से भी हराया, तो 3 विकेट से भी हराया तो इसका मतलब 3 भी यहाँ पे नंबर है। आइए यहाँ पे पिक्चर देखते हैं। पिक्चर्स में कुछ ध्यान से देखना होगा और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर, कितने सारे यहाँ बर्ड्स हैं। तो बर्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बर्ड है तो 1 होगा। 1 क्या है नंबर है। हाउ मेनी पर्सन आर देयर, कितने पर्सन है तो 1 पर्सन एंड 2 पर्सन, 2 पर्सन है यहाँ पे। तो 2 पर्सन जो है ये भी 2 क्या है नंबर है। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, कितने ट्रीज हैं 1 2 और 3, कितने पेड़ हैं 3 है। ठीक है। 1 2 3 भी एक तरह का नंबर हुआ। आगे देखते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आर रिप्रेजेंटली रिस्पेक्टिवली 1 2 एंड 3। जो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन पूछा था कितने चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, कितने लोग हैं और कितने पेड़ हैं, तो उसका आंसर था 1 2 3। 1 क्या था बर्ड्स का था, 2 था पर्सन के थे और 3 था ये। तो ये क्या था, ये सभी नंबर्स ही हैं। बट व्हाट आर 1 2 एंड 3, मतलब ये नंबर 1 2 3 क्या है, दे आर सिंबल्स। और ये 1 2 3 सिंबल्स क्या है ये, यानी जो भी नंबर्स होते हैं वो सिंबल्स होते हैं रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट 3 काउंटिंग नंबर, और ये रिप्रेजेंट करते हैं पहले 3 काउंटिंग नंबर को। ठीक है।
काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब आता है नेचुरल नंबर होता है, व्हाट इज नेचुरल नंबर? जितने भी काउंटिंग 1 2 3 4 से 100 तक या 1000 तक या लैक्स करोड़, ये जो भी है ये सभी नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर, या फिर काउंटिंग नंबर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इस हिसाब से आप क्वेश्चन, अगर आपके पास उम्मीद करते हैं अंदर क्वेश्चन होगा, तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इस पॉइंट को याद कीजिएगा। नेचुरल नंबर होता क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। Natural number have been used by man to counting for। देखिए यहाँ पे 4000 साल, 4000 ईयर्स के बारे में बात करते हैं, तो ये 4000 है क्या? 4000 है क्या? 4000 एक नंबर है, और इस एक तरह के नेचुरल नंबर जो है नेचुरल नंबर है, और इसका यूज किया जा रहा है काउंटिंग के लिए। डिफरेंट पीपुल हैव रिटन डिफरेंट सिंबल्स फॉर नेचुरल नंबर्स। और अलग अलग लोग, अलग अलग देश के अलग अलग प्रकार के लोग जो भी होते हैं, अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्र के जो भी लोग होते हैं, अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हैं नंबर्स को लिखने के लिए। देखते हैं, रोमन सिंबल्स होते हैं। रोमन सिंबल्स, रोमन नंबर आपने पढ़ा होगा। तो रोमन सिंबल्स जो होते हैं, हमने पता है जितने भी नंबर्स है 1 2 4 8 20 40 200, ये सभी एक सिंबल से बने हुए हैं, सिंबल्स हैं ये सब। रोमन सिंबल्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3, ये सभी रोमन सिंबल्स है। ये नेचुरल नंबर, ये भी रोमन नंबर भी नेचुरल नंबर है, यानी कोई भी काउंटिंग रोमन में हो, हिंदी में हो, हिंदी अरेबिक में हो, ये सभी नेचुरल नंबर है। हिंदी सिंबल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर, अब यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में 1 2 लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू अरेबिक सिंबल्स फॉर द नेचुरल नंबर्स आर, हिंदी अरेबिक सिंबल्स। अब हिंदू अरेबिक इसे क्यों कहते हैं आगे बताया जाएगा। हिंदू अरेबिक सिंबल्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स, देख सकते हो जो आप 1 2 3 4 12 और आगे तक कंटिन्यू लैक्स, जो भी 1 करोड़ जो भी होगा वहां तक, ये सभी नेचुरल नंबर के भाग हैं, और ये इस सिंबल्स को हम हिंदू अरेबिक सिंबल्स कहते हैं। आगे देखते हैं हिंदू अरेबिक सिंबल्स, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू डेवलप। ये सैकड़ों साल लग गए नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट होने में, विकास होने में। ओरिजिनली डेवलप्ड इन इंडिया, मतलब ये जो इंडिया में जो डेवलप्ड हुआ था, वो इन एंशियंट हिंदूज मैथमेटिशियंस के द्वारा, एंशियंट जो पहले के जो लोग थे, पीपल्स थे, उनके द्वारा ये डेवलप हुआ था। और ये तो इसलिए इसे हिंदू नंबर सिस्टम कहते हैं। मगर वेस्ट ये 1500 साल पहले ये कैरी किया जाता है, ढोया जाता है, लिया जाता है वेस्ट बाय द अरब्स, और अरब में, अरेबियन कंट्री में ये इसको कैरी ले लिया जाता है, और उसको कल मॉडिफिकेशन जो भी कम बेसी करके इसको यहाँ पे सिस्टम में दिया जाता है, तो उसका नाम हो जाता है इट द नेम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, और इसके बाद इसका नाम हो जाता है हिंदू अरेबिक सिस्टम। ओके, आगे देखते हैं। As we already know that number is an idea or concept, सॉरी आगे तो नंबर एक लाइन से छूट रहा है। इन दिस सिस्टम एनी नंबर कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, और कोई भी नंबर्स जो है, ये जितने भी नंबर्स जो हैं वह मिल कर के बने होते हैं 0 से 9 से। कुछ सिंबल्स हैं 0 से 9, उनसे मिलकर के बनते हैं। दिस सिंबल्स आर कॉल्ड डिजिट्स। 0 से 9 के बीच के जो भी नंबर हैं, 0 से लेकर के 9, यानी कितने होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स, यानी आपके कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं, यानी 0 से 9। और इन्हीं के मिक्सअप से, इन्हीं के मिक्सअप से बहुत सारे नंबर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, as we already know that number is an idea, as we already know that, हम लोग जानते हैं नंबर इज एन आइडिया और कॉन्सेप्ट बट द रिप्रेजेंटिंग द नंबर बाय द ग्रुप ऑफ डिजिट्स। और एक यह कह सकते हैं यहाँ पे कि नंबर एक तरह का एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, टू रिप्रेजेंट द नंबर्स बाय द ग्रुप ऑफ डिजिट्स,
और कैसे ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है 0 से लेकर के 9 उनको मिक्सअप करके एक नंबर का फॉर्मेशन करना, यह एक आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट है, इज कॉल्ड न्यूमरल्स। और जो आइडिया है उसे हम न्यूमरल्स कहते हैं, जो आइडिया है उसे हम एक्सप्रेसिंग द नंबर इन न्यूमरल्स, और न्यूमरल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, इसे हम न्यूमरेशन भी करते हैं। कोई आपसे न्यूमरेशन पूछे तो एक्सप्रेसिंग द नंबर इन न्यूमरल्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवर नंबर सिस्टम, आगे देखते हैं। आवर नंबर सिस्टम, उम्मीद करते हैं नहीं दिक्कत होगा। ठीक है। Our number system use 10 basic symbols, 0 1 2 यानी 0 to 9 कॉल्ड डिजिट्स, और हमने बताया इसे डिजिट्स कहते हैं। एंड द आइडिया ऑफ प्लेस वैल्यू, और ये एक प्लेस वैल्यू है, उसका अलग अलग प्लेस वैल्यू, जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ 1 10 100 1000, इसके बारे में एक आइडिया कॉन्सेप्ट बनाया गया है। और ये 0 से लेकर के 9 के जो डिजिट्स हैं, जो सैम्बल्स हैं, उनका यूज करके हम लोग बहुत सारे नंबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसका कुछ अलग अलग प्लेस वैल्यू दिया जाता है। नंबर एक्सप्रेस इन द अबव टेबल इज, और देखते हैं 100 8 इंटू 1000 यानी 8 को 1000 से गुणा करेंगे तो 8000 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 100, 0 को 100 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था, पहले आप पढ़े होंगे, किसी भी नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर 0 होता है। 4 इंटू 10, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा। 3 इंटू 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। तो देखिए 8 इंटू 1000 8000, 0 इंटू 100 0, 4 इंटू 10 40, 3 इंटू 1 3, और इन सभी को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है 8043। यह हमारा रिजल्ट हुआ। ठीक है, तो ये एक्सपेंड कर दिया गया है उसको समझाने के लिए कि यहाँ से लेकर के ये 1000 प्लेस में है, ये 100 प्लेस में है, ये 10 प्लेस में है, ये 1 प्लेस में है 3। तो कितने 3 में कितने वंस हैं, तो यहाँ पे 1 प्लेस में कितने वंस हैं, 1 प्लेस में कितने वंस हैं 3 हैं। 10 प्लेस में कितने हैं तो 4 हैं, और ये मल्टीप्लाई अगर 3 से क्या कहते हैं 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा कहने का मतलब कि 4 10 यानी 4 10 मिल करके क्या बनेंगे 1 10, तो 1 10 है, और 4 बार 10 मिल जाएगा तो क्या होगा 40 हो जाएगा। उसी प्रकार 100 के प्लेस में कुछ भी नहीं है तो वो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होना है। अगर 1000 के प्लेस में 8 है तो 1000 अगर 1000 होगा तो क्या कहते हैं 1000 का 1000 कहलाएगा, मगर 8 बार 1000 हो तो वो सभी को जोड़ देंगे तो 8000 हो जाएगा, या फिर जोड़ दें या फिर 8 से गुणा कर दें। तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट 8000 होता है, और टोटल को फिर सम करने के बाद रिजल्ट ये आता है। आगे देखते हैं, वहाँ पे भी यहाँ पे भी दिया है 1 10 100 1000 10,000। तो 4 के प्लेस पे क्या है 1 के प्लेस में 4 है, और यहाँ पे कितने 1s हैं तो 4 1s होंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ बताया गया था। 10 के प्लेस में कितना है 4 है, तो 1 होता तो 1 10 होता, 2 होता तो 2 10 होता, 3 होता तो 3 10 होता, 4 होता तो 4 10 होता। तो 4 10 है तो 4 10 का मतलब 4 बार 10 यानी 4 इंटू 10 इजकल टू 40। यहाँ पे 4 है 100 के प्लेस पे, 100 के प्लेस पे 4 बार 100, 4 बार 100 यानी 1 होता तो 100 होता, 100 होता 2 बार होता तो 200 होता, 2 होता तो 200 होता, 3 होता तो 300 होता, 4 होता तो 400 होता। तो 400 यानी 4 इंटू 100 यानी 400।
उसी तरह यहाँ सिमिलरली आप थाउजेंड्स का देख सकते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है थाउजेंड्स में भी आप देख सकते हैं, ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 है, तो 4 का क्या होगा, 400 हो गया, सॉरी 4 का 4000 है यहाँ पे, तो 4 टाइम्स थाउजेंड्स है इसलिए 4000 हो गया। ये 10,000 के पोजीशन पे आप देखते हैं तो कितने हैं, 4 है, तो 4 10,000 है यानी 40,000 हो गए। 10,000 के 4 है यानी 10,000 प्लस इंटू 4, 10,000 इंटू 4 इक्वल टू 40,000 हो गए। ये सारे नंबर्स को आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे 57,843 है, तो यहाँ वंस के प्लस पे क्या है, 3 है, टेंस के प्लस में क्या है, 4 है, 4 यानी 4 बार, यानी इसको मिल लिख सकते हैं, 4 10 होगा, यानी 4 10 का मतलब 10 इंटू 4 40, यानी 40, 10 इंटू 4 इक्वल टू 40। यहाँ पे देख सकते हैं 100 के प्लस में 8 है, तो 100 8 बार है, तो 8 इंटू 100 इक्वल टू 800। यहाँ पे 7 7 बार, 7 है, 1000 कितने बार है, 7 7 है, 1000 कितना 7 है, तो 7 टाइम्स 1000 इक्वल टू 7000। यहाँ पे 5 कितना है, 10,000 की पोजीशन में 10,000 की पोजीशन कितना है, तो 5 है, तो 5 टाइम्स 10,000 कितने हो जाएंगे, तो 50,000, यानी 10,000 एक बार होगा तो एक 10,000 होगा, अगर 2 बार होगा तो 20,000 होगा, तो 5 टाइम्स होगा तो 50,000 हो जाएगा। वही चीज़ मल्टीप्लाई होकर के यहाँ दिया जा रहा है और इसको सम्स करके भी दिखाया गया है। देखिए पहला यहाँ पे आपका 5,000 जो था यहाँ पे लिख दिया गया है, दूसरा 7,000 को लिख दिया गया, तीसरा 100 का प्लेस को, इसके बाद टेंस का प्लेस को और वंस के प्लेस को लिख दिया गया, दोनों को सम किया गया, 5,780 57,843, यहाँ पे 57,843 यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी उसी तरह लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 9 वंस है, 3 टेंस है, 5 हंड्रेड्स है, 6 थाउजेंड्स हैं, और इसको देख सकते हैं, और इसको राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, और इनको वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में क्या लिखेंगे, ये कितने हैं, ये 9 वंस है, 3 टेंस है यानी 3 टेंस यानी 30, 3 टेंस मतलब 30, 500 मतलब 500, 6,000 मतलब 6,000, तो अब लिखेंगे 6,539, 6,000 नंबर्स में अब लिख दिए। तो आप लिखिए नेमली नंबर नेम लिख रहे हैं यहाँ पे 6,500, 6,539, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी उसी चीज़ को दिया गया है, आप समझ सकते हैं, अलग अलग किया है। 6 को वंस है, 5 टेंस की जगह पे है, तो 5 बार 5 होगा तो 50 हो जाएगा, 9, तो इस तरह से आप देख करके इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है तो 10 3 10,000 यानी 3 10,000 यानी 30,000, यानी 10 इंटू 3 क्या होगा, तो 30, और थाउजेंड्स की बात हो रही है अब, तो क्या होगा 30,000, ओके, तो 30,000 हो जाएंगे। यहाँ पे भी उसी तरह आगे देखिएगा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमेरल्स, न्यूमेरल्स फॉलोइंग नंबर, इस नंबर्स को न्यूमेरल्स में लिखना है। न्यूमेरल्स आपको हमने बताया था आपको, यहाँ पे नंबर्स में लिखना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 6,660 है, और दूसरा क्वेश्चन 8,244 है, 6,660 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ 6,000 6,610 1 16 है, तो 16 में 1 टेंस हो गया, ठीक है, और वंस में 66 है, तो 1 6 मतलब 6 वंस हो गया, तो यहाँ पे मिला करके 6616 लिखा हुआ है, यानी 6,616, ओके।
उसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिया हुआ है 80,244 मीन्स यहाँ पे 10,000 10,800 सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है 18,254। तो 18 में 1 और 8 थाउजेंड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसको ले लिया जा रहा है, 8 को थाउजेंड्स में ले लिया जा रहा है और इसे 10,000 पे कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो वन देखते हैं यहाँ पे 18,254 मीन्स 10,000, यानी यहाँ पे जो 1 पोजीशन है वह 10,000 के पार्ट में चला जाएगा और 8 जो है आपका 8 जो है कहाँ चल जाएगा, थाउजेंड्स के प्लेस में चला जाएगा। तो 1 10,000 और 8 थाउजेंड्स, उसके बाद 200 ओके एंड 254 यानी 50 टेंस 5 टेंस की जगह पे 4 चल जाएगा 1, यानी 18,254। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिंबल्स यहाँ पे डिनोट करना होगा, थाउजेंड्स में कौन है, 10,000 में कौन, 10,000 कौन है, थाउजेंड्स में कौन है, 100 टेंस वंस में कौन कौन है, उस प्रकार लिखना होगा। देखते हैं कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग लार्ज नंबर, यानी कंपेयर करना है कि अगर 3 डिजिट नंबर हो या 4 डिजिट नंबर हो तो कंपेयर करेंगे कि मतलब दो सिमिलर नंबर अगर होंगे या मतलब नंबर कुछ होंगे तो उनको बड़ा कौन है कौन छोटा है, इसको कंपेयर करना। सिंपल आपको यही बताना चाह रहा है कि कौन लार्जर है कौन स्मॉलर है, उसको पहचान करना है। टू पुट लार्ज नंबर इन ऑर्डर वी चेक द नंबर इन डिजिट इन देम, the smallest having a last number of digits and greater having the maximum number of digits. Smallest having a least number of digits and greater having maximum number of digits. आगे देखते हैं इसमें find the greatest and smallest number, इनमें से कि जो भी नंबर है यानी 2856 है या फिर 69,345 है और 101 है, 4,533 है, 6,620 है या 18 है। ये जो भी नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनको बस सिंपल कितने डिजिट से मिलकर के बने हुए हैं उससे देखिए। अगर इनको काउंटिंग करते हैं, यहाँ पे दिया पुट लार्ज नंबर इन ऑर्डर वी चेक नंबर ऑफ डिजिट इन देम, द स्मॉलेस्ट हैविंग अ लिस्ट नंबर डिजिट्स एंड ग्रेटर हैविंग द मैक्सिमम नंबर डिजिट, यानी जो कम डिजिट से बने होंगे, ये डिजिट हमने बताया था 0 से लेकर के 9 तक के जो भी हैं उसे डिजिट्स कहते हैं, तो कम डिजिट से मिलकर के बने होंगे वह छोटा होगा और जो अधिक डिजिट से मिलकर के बने होंगे वो बड़ा होगा। जैसे 18 इनसे अधिक ये है 620, यानी 3, यहाँ 2 डिजिट का ही काम किया है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 4 डिजिट है, तो अभी यहाँ तक में सबसे बड़ा तो ये अभी है, ये भी 3 डिजिट है, तो ये भी अभी सबसे बड़ा यही है। अब आते हैं कि 1 2 3 4 5 डिजिट से बना हुआ है, तो इससे बड़ा तो ये कंफर्म हो गया कि ये सबसे बड़ा हो गया, अभी तक लार्जर हो गया ये। और 1 2 3 4 यानी 4 से 5 अधिक होगा तो 5 डिजिट से बना हुआ है, तो ये 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट जो अलग अलग है उन जो अधिक नंबर डिजिट से मिलकर के बने होंगे वह लार्जर नंबर होगा। और यहाँ पे 2 नंबर्स ही हैं, 2 डिजिट्स ही हैं, एक ही नंबर है मगर 2 डिजिट से मिलकर के बने हुए हैं, तो 1 2, तो ये 2 डिजिट से बने हुए हैं, तो इसे हम छोटा नंबर कह सकते हैं, स्मॉल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखिए लुकिंग द नंबर ऑफ डिजिट इन गिवन नंबर वी कैन सी 18 इज द स्मॉलेस्ट, हमने बोला कि 18 इज द स्मॉलेस्ट एंड द इतना 69,445 इज द लार्जेस्ट। ओके क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। अगर तो ये तो मान लेते हैं कि डिजिट्स बेस पे अगर बात करते हैं तो उस हिसाब से अगर अगर एक ही डिजिट्स पे हो, यानी 2 डिजिट्स का नंबर हो और 2 डिजिट्स का नंबर हो, और वो दोनों दो नंबर के बीच में कंपेयर करना हो, या फिर सारे नंबर 4 डिजिट्स के हों तो कैसे कंपेयर किया जा सकता है, या फिर सारे नंबर 1 डिजिट्स के हों तो कैसे कंपेयर किया जा सकता है। तो उसका हिसाब देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है नंबर है 3453 और 1293, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो जब भी कंपेयर करते हैं यहाँ पे देखिएगा स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, कभी भी लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। यही नंबर आपका यहाँ जो दिया हुआ है, ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये नंबर यहाँ पे हो गया और ये वाला नंबर यहाँ पे हो गया। तो कभी भी लेफ्ट वाले यानी इधर वाले लेफ्ट से, इस साइड से, यानी इसका पहला लेफ्ट ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, तो इन दोनों को तक कंपेयर करेंगे 3 और 1 में। और जो बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा वह नंबर मतलब डिजिट जो डिजिट्स बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 1 में बड़ा कौन? ऑफकोर्स 3 बड़ा है, तो ऑफकोर्स यह बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे का सर्कल हो जाएगा। मगर यहाँ पे और भी प्रॉब्लम आएंगे, बात समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम देते हैं 7 4 9 2 और 9 8 3 2। अगर इसमें से बड़ा कौन है तो फिर से लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट को इसका ये नंबर है, लेफ्ट इसका ये है, पहले लेफ्ट वाला नंबर लेंगे। इसमें कौन बड़ा है भैया? 7 पर नंबर बड़ा है, डिजिट बड़ा है कि 9 डिजिट बड़ा है? ये दोनों में कंपेयर करने के बाद तो 9 ऑफकोर्स बड़ा है, तो इस हिसाब से ये नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर उसके साथ साथ एक और चीज प्रॉब्लम आएगा, देखते हैं आगे, उसको भी देखेंगे। बट इफ द फर्स्ट डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट आर इक्वल, अगर यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जब आपने यहाँ देखा था कि पहला नंबर आपका जो था, पहला नंबर अनइक्वल था, मतलब इक्वल नहीं था। मगर यही चीज यहाँ पे ऐसा होता 7 4 9 2 और कंपेयर करना होता 7 4 7 3 9 1 में कौन इसमें बड़ा भैया? तो ये दोनों नंबर जैसे ही लगता कि पहला नंबर को हम कंपेयर करें तो दोनों इक्वल अगर लगेगा, तो उसके बाद सेकेंड वाला यानी सेकेंड लेफ्ट जो नंबर होगा, यानी ये और ये, इसको कंपेयर करेंगे। और इनमें जो बड़ा होगा, इन दोनों में जो बड़ा होगा उससे हम बड़ा नंबर करेंगे। पहले इसको कंपेयर किए, इन दोनों नंबर को कंपेयर किए, और उसके बाद उसमें दोनों इक्वल मिले तो इन दोनों का नंबर मतलब उसके बाद लेफ्ट का सेकेंड वाला जो नंबर होगा 4 और 3 है, तो उसको कंपेयर करेंगे और 4 इसमें बड़ा दिखा तो इसका मतलब ये। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे भी एग्जांपल में बता रहा है। पहले कंपेयर किया 4 और 4 को कंपेयर किया तो सेम मिला इसे, तो फिर वो सेकेंड नंबर पे गया। 7 और 8 को कंपेयर किया तो 8 बड़ा है, 8 यहाँ वाला बड़ा दिखा तो ये नंबर बड़ा। ठीक, ये सिंबल से कंफ्यूज मत हो क्योंकि 8 को दिखाया है बड़ा। ठीक है, तो 8 यहाँ पे कंपेयर, इसका और 7 और 8 का कंपेरिजन दिखा रहा था इसलिए उसको इधर दिया है। और ये नंबर टोटल नंबर को अगर ये जो डिजिट जो मिक्स होकर बना हुआ है, डिजिट मिक्स होकर बना हुआ वो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर कंपेयर करना है, कंपेयर 45,967 और 45,861। तो इसमें देखिए पहला नंबर भी आपका यहाँ पे देखते हैं तो सेम है, ये भी नंबर देखते हैं दूसरा नंबर भी तो सेम है। तो उसी तरह तीसरे नंबर को लेंगे हम, तीसरे नंबर को हम लेंगे और यहाँ पे देखेंगे 9 इज ग्रेटर देन 8, 9 बड़ा है 8 से, इसका मतलब ये वाला नंबर में पहले 9 है यानी यह बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर वही आ रहा है। ठीक है, आते हैं अगला पॉइंट है सुसेसर एंड प्रोड्यूसर। इसमें आपको देखना है सुसेसर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है।
प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। सुसेसर ऑफ ए नंबर, देखिए सुसेसर ऑफ ए नंबर गिवन इन द जस्ट इज द नंबर जस्ट फॉलोइंग इट। द सुसेसर ऑफ ए नंबर गिवन नंबर इन द नंबर जस्ट फॉलोइंग इट। द सुसेसर ऑफ 16, मतलब 16 के बाद जो भी अगला नंबर होगा वो सुसेसर होगा, यानी 16 का सुसेसर क्या होगा, 17 होगा। 95 का एक अगला नंबर क्या है, 90/9 के 95 के बाद क्या आता है, 96 आता है, तो ये इसका आंसर होगा। 599 का बाद अगला नंबर क्या आएगा, 600 आएगा। 1587 के बाद क्या आएगा, 1588 आएगा। तो उस तरह से ये हम नंबर को क्लियर करेंगे। ओके, यानी यहाँ पे हाउ टू गेट, और इसे बताया जाएगा हाउ डू यू गेट इट, कैसे तुम पाओगे। तो 16 में यहाँ पे दे रहा है 16 + 1 = 17, 95 + 1 एक हमने उसके बाद वाला नंबर यानी एक ऐड हो जा रहा है, 95 + 1 = 96, 599 + 1 600, 1587 + 1 1588। ओके, तो ये आपका सुसेसर हो गया। अब आते हैं, we observe that the above examples we conclude that the successor is given number obtained in adding 1 to the given number। successor होता क्या है, the successor, ये इस टॉपिक को याद कर लीजिएगा आपको। the successor of a given number is obtained by adding 1 to the given number। ठीक है, यानी add 1 करते हैं तो वहाँ पे successor आ जाता है। अब जाते हैं आगे, देखते हैं can you guess now what will be the producers of 1796, 600 and 1588 from the above example। of course इसमें क्या होगा, प्रोड्यूसर में क्या होता था, +1 होता था, यहाँ पे -1 होगा। the producers of a number is the number just before, उसके जस्ट पहले वाला, या फिर उसको माइनस कर सकते जस्ट बिफोर, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय द सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1, या फिर उस जो नंबर होगा और उसका प्रोड्यूसर निकालना होगा तो उसमें -1 कर देंगे, या फिर उससे पहले वाला नंबर जो होगा वो भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 का क्या होगा, 16 का क्या होगा, 16 इज अ प्रोड्यूसर, किसका है ये प्रोड्यूसर, 17 का। 17 - 1 क्या होगा, 16 होगा। 96 - 1 = 95 होगा। 100 - 600 - इतना 1 होगा तो 519, यानी इसके पहले का प्रोड्यूसर हो जाएगा। ओके, और एक्सरसाइज 1 आ जाता है आपका। और हमको लगता है कि इसमें से जितने भी क्वेश्चन आप हमने समझाया है इससे रिलेटेड टोटल आपको वर्क कर सकते हैं, आप समझिए, कोशिश कीजिए और बनाने का किसी, यहाँ पे दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। काउंटिंग नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड, काउंटिंग नंबर्स को क्या कहते हैं हमने बताया इस लेसन में। लार्जेस्ट डिजिट यूज द हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, उसे क्या कहते हैं, लार्जेस्ट डिजिट यूज द हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, उसे क्या कहते हैं। इन द नंबर इतना फोर, ये जो भी है इन सारी चीज़ को देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइज 1A आपका आज का होमवर्क है, इसका PDF आपको भेज दिया गया है। थैंक यू।